हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनके इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों आज हम जानेंगे फ्रिज की चेकिंग यानी 15 साल पुराना फ्रिज की चेकिंग यानी सभी पार्टों की चेकिंग कैसे करें। ये देख रहे हैं बहुत पुराना फ्रिज है जिसका देख रहे हैं ये पूरा गल करके ख़त्म हो गया है। ये पूरा गल करके सब ख़त्म हो गया। ये पाइपें वगैरह सब लगी हुई है। फ्रिज अभी भी चल रही है लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कूलिंग नहीं कर रही है। तो ये हम चेक करेंगे फ्रिज के सभी उपकरणों यानी सभी जो जितने भी पार्ट लगे हुए हैं फ्रिज में, तो उसको सभी को चेक करेंगे, वो भी बिना खोले। फ्रिज को बिना खोले पहले चेक करेंगे, उसके बाद फ्रिज में लाइन देंगे, उसके बाद देखेंगे कूलिंग क्यों नहीं कर रही है। तो लाइन देने से पहले और फ्रिज के सभी उपकरण को चेक करेंगे। ये फ्रिज बहुत दिनों से बंद थी, उसके बाद हम इसको आज खोल करके चेक करेंगे, ठीक है। और बहुत पुराना फ्रिज भी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास कंप्रेसर हो गया और ये यहाँ पे जंक्शन है जहाँ पे तार सब आकर के ज्वाइंट हुआ है ना, ऊपर से भी तार, और ये हमारे मेन लीड के जो वायर है मेन लीड का, वो यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है। तो इसको यहाँ से खोल लेते हैं, खोल करके यहाँ से निकाल लेते हैं। ये यहाँ से खोल लिए इसको। और ये यहाँ पे देखिए रिले OLP लगा हुआ होगा, तो इसको भी खोल लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे रिले OLP लगा हुआ है, तो इसको हम खोल करके चेक करते हैं इसके साथ में क्या लगा हुआ है। स्क्रू ड्राइवर देंगे। दोस्तों इस तरह से इसको निकाल लेंगे आराम से। इस तरह से ये निकल गया। देखिए इसमें रिले भी कुछ अलग टाइप का रिले लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इसमें कुछ अलग टाइप का रिले, ना ही तो ये PTC रिले है, ना ही बॉक्स टाइप का रिले है, और ना ही ये ओपन टाइप रिले हैं। तो हम इसको खोल करके चेक करते हैं कि इसमें रिले कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखिए इसके साथ ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ये है कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है। इसको निकालने के लिए इस तरह से इसको पीछे करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको पीछे खींचते हैं। देखिए इसको इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से इसको खींचेंगे, ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इस दोनों में ये थिम्बल लगा हुआ था और ये ऊपर ये इस तरह से फंसा हुआ रहता है। इस तरह से इसमें लगा करके इस तरह से इसे दबा हुआ रहता है। इसको आसानी से खींचेंगे, ये निकल जाएगा, ठीक है, निकल गया। और ये हमारे पास में ये रिले OLP दोनों इसी में लगा हुआ है। जैसे कि आप इधर से देख रहे हैं, ये हो गया रिले और ऊपर हो गया OLP, यानी रिले और OLP दोनों इसी में लगा हुआ है, कंबाइंड है ये। तो हम इसको खोल लेते हैं यहाँ से। ये बहुत दिनों से लगा हुआ है जिसके कारण से इसमें कार्बन पकड़ लिया, देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल कार्बन पकड़ लिया है, जिसके कारण से ये पूरा टाइट हो गया, जाम हो गया है। तो ये निकाल लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिले जो है ये PTC रिले ही है, ये PTC रिले है और इसके साथ में OLP लगा हुआ है, और बस इसको एक बक्से की तरह कंबाइंड बना दिया गया है, ठीक है। तो या ऊपर से देखने में लग रहा था कि ये PTC रिले नहीं है, कुछ अलग टाइप का रिले है, लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं है, ये PTC रिले है और ऊपर OLP लगा हुआ है। बस इसको ऊपर से एक बक्सा की तरह बना करके इसको पैक कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको घर देख करके घबराए नहीं, क्योंकि ये PTC ही रिले है, इसमें दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ था, और ये हो गया आपका OLP का पॉइंट और ये आपका रिले का पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिले रनिंग के लिए है, और रनिंग से स्टार्टिंग पे शॉर्ट मारने के लिए इसमें ये रिले लगा हुआ है, और ऊपर ये हमारा हो गया OLP के लिए कनेक्शन। यहाँ पे हम OLP के लिए कनेक्शन देते हैं, ठीक है, यानी कनेक्शन दो ही जगह देते हैं, एक इसमें और एक इसमें, और ये नीचे वाला दोनों में कैपेसिटर ये लग जाता है। तो ये क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे, इस तरह से कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। कंटिन्यूटी पे सेट हो गया। अब सबसे पहले इसका लीड चेक कर लेते हैं, ये लीड ख़राब है या सही है। तो लीड को चेक करने के लिए देखिए लीड का L पॉइंट और N पॉइंट है, ये अर्थिंग का पॉइंट है। तो पहले L पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ रेड वाले वायर पे लगाएंगे, ठीक है। L पॉइंट पे भी रखेंगे और रेड वाले वायर को भी चेक करेंगे, दोनों को एक साथ चेक करेंगे। तो देखिए क्लैंप मीटर के एक जो प्रूब है, एक प्रूब को L वाले पॉइंट पे हम रखे हैं और दूसरा हम यहाँ पे लाल वाले में लगाएंगे, तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये वायर सही है। और इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी बताएगा, जैसा कि आप मीटर में देख सकते हैं, देख रहे कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये वायर सही है। उसके बाद ये N वाले पे रखेंगे, N पॉइंट पे रखेंगे, और उसके बाद N ब्लैक वाले वायर को भी चेक करेंगे। तो N के पॉइंट्स पे रखें और यहाँ पे ब्लैक पे रखें, तो इस पर भी बीप की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ब्लैक वाला वायर सही है। और अर्थिंग का भी चेक कर लेते हैं। अर्थिंग को चेक किए और उसके बाद अर्थिंग देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको बॉडी से चेक कर लेते हैं।
ये अर्थिंग का वायर भी सही है। और ये भी चेक करेंगे कहीं एक दूसरे से शॉर्ट तो नहीं है, तो एक इस पे रखेंगे और ये तीनों पे बारी बारी से चेक कर लेंगे। इस तरह से तीनों पे चेक कर लेंगे, यानी एक से किसी तीनों पे बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर किसी इस पे से इस पे बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये शॉर्ट है, ठीक है। तो किसी पे बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, किसी पे भी नहीं, ठीक। ये इस पे बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये दोनों तो एक ही पे लगाए हुए तभी बीप की आवाज़ आ रही है, और किसी से किन्हीं पे बीप की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब वायर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीड जो हमारी ये फ्रिज का ये लीड सही है। अब चेक देखिए, अब यहाँ पे ये 2 वायर इधर हो गया जो कि कंप्रेसर के साथ लगा हुआ था, न्यूट्रल और फेज। और ये आपका मेन लीड हो गया। ये जो हमारा मेन लीड है, ये मेन लीड का वायर हो गया। और ये फ्रिज के अंदर बल्ब के लिए जा रहा है, यहाँ से बल्ब और थर्मोस्टेट के लिए, यानी बल्ब और थर्मोस्टेट के लिए यहाँ से कनेक्शन जा रहा है। ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं रेड का और एक हो गया ग्रे कलर का, ये दोनों जो रेड कलर का ये न्यूट्रल वायर है। इसको हम कैसे जाने न्यूट्रल का वायर है? तो देखिए, ये जो हमारा मेन लीड है, मेन लीड कुछ इस तरह से इसमें लगा हुआ रहता है। मेन लीड देखिए कुछ इस तरह से इसमें फंसा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये से मेन लीड जो है, देखिए ब्लैक वाला किसके साथ लगा हुआ है? ये रेड वाला के साथ में। तो जिसके साइड में ये ब्लैक के साइड में जो भी वायर रहेगा वो न्यूट्रल का वायर रहेगा, क्योंकि ये हमारा मेन लीड का न्यूट्रल है, ठीक है। और ये मेन लीड का ये फेज वायर जो है लाल वाला, ये ग्रे कलर में लगा हुआ है, ये ग्रे कलर के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा रेड वाला जो है न्यूट्रल है और ये ग्रे कलर वाला जो है हमारा वो फेज के लिए जा रहा है फ्रिज के अंदर। तो अब इसको निकाल करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी 2 वायर हैं, तो इसमें से अभी कौन सा न्यूट्रल कौन सा फेज वायर है ये भी हम आप चेक करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बिना खोले हम चेक कर लेंगे और एक भी पार्ट नहीं खोलेंगे, ना ही तो हम बल्ब को खोलेंगे ना ही तो थर्मोस्टेट खोलेंगे। यहीं से सारे उपकरण की चेकिंग हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चेकिंग को अच्छी तरह से समझें। पकड़ो यहाँ पे, देखिए हमारे पास में क्लैंप मीटर है और ये क्लैंप मीटर आप चाहे तो आप सीरीज बल्ब के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्लैंप मीटर से, ठीक है। तो देखिए, क्लैंप मीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी के रेंज पे सेट कर लें। कंटिन्यूटी के रेंज पे सेट करेंगे, उस दोनों प्रो को एक साथ में लगाएंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। ये बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास में ये रेड वाला वायर है, इस पर लगाते हैं रेड के वायर को, और यहाँ पे दोनों पे लगाएंगे। जिसके साथ में बीप की आवाज़ आएगी वही हमारा न्यूट्रल का वायर रहेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लगाए ग्रे वाले के साथ में, ग्रे वाले के साथ में कुछ भी नहीं हो रहा, और ये रेड वाले के साथ में लगाए हैं तो बीप की आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं, ये बीप की आवाज़ आ रही है। तो किसके साथ में आ रही है? रेड, और रेड के साथ में बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है ये जो रेड है ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। और ग्रे से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एक वायर, एक प्रोब इस पर लगाए हैं और इस पर दोनों पे बारी बारी से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। तो इसमें बीप की आवाज़ किससे आ रही है? ये ग्रे वाले से आ रही है। देखिए, ग्रे वाले से बीप की आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं, ग्रे से बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं कि ये थर्मोस्टेट का वायर हो सकता है। कैसे थर्मोस्टेट हो सकता है? इसको प्रूफ करने के लिए आप थर्मोस्टेट को ऑफ कर दीजिए, थर्मोस्टेट को ऑफ करिए, उसके बाद में फिर चेक करिए। अगर इस पर बीप की आवाज़ फिर भी आई तो इसका मतलब है कहीं पे शॉर्ट होगा, या तो यही न्यूट्रल का वायर रहेगा। दोनों बात चेक हो जाएगी। और तो थर्मोस्टेट को सबसे पहले ऑफ कर लेते हैं। ये रहा थर्मोस्टेट, अब ये ऑन था पहले, अब इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ये हो गया थर्मोस्टेट ऑफ, थर्मोस्टेट ऑफ हो गया। अब चलते हैं फिर से पीछे की तरफ। देखिए, थर्मोस्टेट को हम ऑफ़ कर दिए हैं, उसके बाद फिर से इस पर लगा करके अब फिर चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बीप की आवाज़ किसी भी वायर पे नहीं आ रही है, ना ही तो इस पर आ रही है ना ही तो इस पर आ रही है, किसी पे बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। रेड पे भी नहीं है और ग्रे कलर पे भी नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे। अभी देखिए, दोबारा हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। रेड से ओनली रेड पे ही बीप की आवाज़ आएगी। देखिए, रेड पे बीप की आवाज़ आ रही है और इस पे ग्रे कलर पे नहीं आ रही है, ठीक। तो ये रेड कंफर्म हो गया कि ये न्यूट्रल ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 वायर लगा हुआ है। एक वायर न्यूट्रल का यहाँ पे आ रहा है और एक दूसरा जो हमारा जो रेड का वायर है वो न्यूट्रल के लिए, बल्ब के लिए न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है। तो 2 वायर यहाँ पे हो गया, एक वायर कंप्रेसर के लिए, एक हमारा बल्ब के लिए, ठीक है। और ये जो हमारा ये ग्रे कलर का जो वायर है, ये ग्रे कलर का वायर यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेन लीड है। तो मेन लीड से हो करके ग्रे कलर का वायर ये थर्मोस्टेट में जा रहा है, ठीक है। थर्मोस्टेट में जा रहा है यहाँ से, और थर्मोस्टेट से आउट हो करके इस ग्रे कलर में यहाँ पे आ रहा है कंप्रेसर के लिए। बात समझ रहे हैं? यहाँ से जो ग्रे कलर का वायर जो जा रहा है ये जा रहा है थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट के दूसरी पिन से, मतलब आउट हो करके ये इसमें से आ रहा है। तो ये इसी कारण से बंद हो गया ना, क्योंकि इस पर और ये ग्रे कलर पे लगा रहे हैं तो बीप की आवाज़ अब नहीं आ रही है, क्योंकि थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिए हैं। और थर्मोस्टेट को जब ऑफ कर दिए हैं तो वहाँ से कनेक्शन हट गया है, मतलब कि ये कनेक्शन यहाँ कंप्रेसर के लिए नहीं भेज रहा है। अब फिर से कंप्रेसर को जब चालू करना है या इसमें देखना है, चेक करना है, तो थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये बीप की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। तो फिर से हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये अभी थर्मोस्टेट को ऑन कर देते हैं, इसको ऑन कर दिए हैं, थर्मोस्टेट ऑन हो गया है। देखिए, फिर से इसको चेक करते हैं।
देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, मीटर दिखा, देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। रीडिंग शो करे या ना करे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बीप की आवाज़ पता चल रही है, इसका मतलब ऑन करने के बाद में बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब सही है, थर्मोस्टेट हमारा सही है, थर्मोस्टेट करंट को दे रहा है, ठीक है। यानी कंप्रेसर के लिए थर्मोस्टेट करंट वहाँ से दे रहा है, तभी तो यहाँ पे लाइन आ रही है, बीप की आवाज़ मतलब मीटर में आ रही है बीप की आवाज़। अगर वो थर्मोस्टेट करंट वहाँ से नहीं देती तो ये यहाँ पे बीप की आवाज़ नहीं आती है। करंट देने का मतलब ये लाइन नहीं दी है जो करंट देगी, वो मतलब वहाँ से कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे से पॉइंट कनेक्ट हो रही है, जो हमारी दोनों वायर लगी हुई रहती है थर्मोस्टेट में, ठीक है। यानी वहाँ से थर्मोस्टेट ऑन ऑफ का काम कर रही है, ठीक है। अब हम यहीं से बल्ब को भी चेक कर लेंगे कि बल्ब सही है या ख़राब है। अगर बल्ब सही है तो क्या मान बताएगा, गलत है तो क्या बताएगा, क्लैप मीटर से चेक कर लेंगे। तो अब देखिए जैसे कि इसमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा किसके वायर है, थर्मोस्टेट का वायर है, क्योंकि थर्मोस्टेट को हम ऑन ऑफ कर करके यहाँ पे चेक कर लिए हैं। तो ये तो हो गया थर्मोस्टेट का वायर। अब हमारा बल्ब का वायर बच गया, तो बल्ब का वायर हमारा यहाँ से जा रहा होगा, एक जो हमें न्यूट्रल का वायर जा रहा है, तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से जा रहा है, तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर बल्ब में जाकर के जुड़ रहा है। और फिर बल्ब के लिए फेज हो जाएगा, तो बल्ब के लिए फेज के लिए भी एक वायर जा रहा होगा, ठीक है। तो बल्ब को फेज डोर स्विच से हो करके मिलेगा, तो डोर स्विच यहाँ पे न्यूट्रल के से लग जाएगा वहाँ पे जाने के बाद में, तो उसको भी चेक कर लेते हैं यहीं से। अब यहाँ से बल्ब के लिए यानी बल्ब का वायर चेक कर लेंगे और बल्ब भी चेक कर लेंगे बल्ब सही है या ख़राब है बिना खोले। तो बल्ब को चेक करने के लिए सबसे पहले बल्ब को ऑन कर लेंगे, क्योंकि अभी दरवाज़ा लगा हुआ है तो बल्ब मेरा क्या है, ऑफ है। तो दरवाज़ा को ऑन कर देंगे तो बल्ब मेरा क्या हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, यानी ऑन जलने की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दरवाज़ा को ऑन कर लेंगे। देखिए अभी दरवाज़ा अभी ऑफ है, तो दरवाज़ा को क्या करते हैं, इस तरह से ऑन कर लेते हैं। तो दरवाज़ा को जब खोल दिए तो ये हमारा जो ये स्विच है ये आगे की तरफ में चला है, मतलब ये जो बल्ब है इसमें लगा हुआ वो बल्ब मेरा चालू हो गया। तो आप चाहे तो अब इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद में ओनली बल्ब के लिए बल्ब का जो रीडिंग रहेगा वो बताएगा, थर्मोस्टेट पे के वायर पे नहीं बताएगा। तो हम इसको ऑन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं, अब 2 बार चेक करेंगे। यहाँ तो ये 2 बार हमारा कन्फर्म मिल गया कि हमारा न्यूट्रल हो गया, किसके लिए, कंप्रेसर के लिए। और ये थर्मोस्टेट का आउट वायर है, मतलब थर्मोस्टेट से आउट होकर के कंप्रेसर के लिए फेज वायर आ रहा है, मतलब न्यूट्रल और फेज यहाँ कंप्रेसर के लिए मिल गया। और बल्ब के लिए देखिए समझिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बल्ब के लिए तो कोई एक्स्ट्रा वायर 3 बार जा नहीं रही है, क्योंकि बल्ब के लिए न्यूट्रल यहाँ से तो जा रहा है, लेकिन ये जो फेज है ये कंप्रेसर के लिए जा रहा है, मतलब थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है। और यही फेज जो ग्रे कलर वाला है, यही फेज जो है वही थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे इन हुआ है उसी से एक पॉइंट बल्ब में दे दिया गया है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब ये जो ग्रे कलर का वायर जो थर्मोस्टेट के लिए जा रहा है वो इसी कलर में एक कहीं से कट कर गया, कहीं से कट नहीं करना है, तो थर्मोस्टेट के पास में थिम्बल बना हुआ रहता है। अब थर्मोस्टेट से वायर को लगा कर करके बल्ब में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वायर डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो न्यूट्रल वाला जो वायर रहता है इसमें डोर स्विच लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रल वाला वायर जो गया हुआ है बल्ब के लिए, इसमें डोर स्विच लगा हुआ रहता है, और डोर स्विच से हो करके बल्ब में गया हुआ रहता है। तो जब हम बल्ब को ऑन कर दिए हैं, मतलब दरवाज़ा खोल दिए हैं, तो बल्ब हमारा ऑन हो गया है। तो बल्ब ऑन हो गया तो इसको न्यूट्रल भी मिलेगा और इधर से फेज भी मिलेगा। तो इन दोनों वायर पे हम रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, यानी कंटिन्यूटी पे ही लगा हुआ रहेगा, क्लैंप मीटर में सेट कर लेंगे और दोनों वायर पे रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, क्योंकि बल्ब है, बल्ब में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। तो देखिए हम इस दोनों वायर पे लगाए हैं, तो मीटर में आप देख सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है 344 के लगभग में, देख रहे हैं यहाँ पे ये 344, अच्छे से दिखाओ। देखो यहाँ पे अच्छी तरह से वायर लगा लेते हैं, और देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है 344, देख रहे हैं। अगर हम बल्ब को ऑफ कर देंगे यानी दरवाज़ा को लगा देंगे तब ये रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि दरवाज़ा जैसे ही ऑफ करेंगे तो बल्ब का कनेक्शन कट जाएगा, मतलब बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो वायर उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो कुछ बताएगा नहीं। अगर इसी को हम अगर सीरीज बल्ब के द्वारा चेक करते तो सीरीज बल्ब नहीं जलता, लेकिन बल्ब हमारा जल जाता, क्योंकि बल्ब कम वाट का है तो कल बल्ब जल जाता हमारा। सीरीज का बल्ब भी अगर बल्ब कम वाट का रहता सीरीज का बल्ब, तो सीरीज का बल्ब भी जल जाता, तो उसमें से सीरीज से भी पता चल जाता। तो इसमें पता चल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है ये 344। अब हम दरवाज़ा को लगा देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ये दरवाज़ा खुला हुआ था, तो ये नोब आगे की तरफ में था। अब दरवाज़ा को लगाएंगे तो ये ऑफ की स्थिति में आ जाएगा, मतलब नीचे दब जाएगा। तो अब हम दरवाज़ा को लगा देते हैं, ठीक है। दरवाज़ा को लगा दिए हैं, देखिए। अब देखिए फिर से मीटर में कंटिन्यूटी पे ही लगा हुआ, कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, बस ओनली दरवाज़ा को बंद किए, ठीक है। दरवाज़ा को बंद करने के बाद में इस दोनों पे लगाएंगे, फिर से यहाँ दोनों पे लगाए हैं। देखिए कोई बीप की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। कोई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, मीटर में दिखाओ, ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब दरवाज़ा ऑफ कर दिए हैं, मतलब दरवाज़ा को लगा दिए हैं, तो बल्ब हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। बल्ब ऑफ हो गया तो जो एक वायर का कनेक्शन था वो कट गया, तब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। तो अगर दरवाज़ा को ऑन करेंगे तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करने लगेगा, मतलब बल्ब सही रहेगा, इसका मान बताता है। अगर दरवाज़ा को ऑन करने पर भी रेजिस्टेंस नहीं बताए तो इसका मतलब बल्ब क्या है, ख़राब है।
और दरवाज़ा को ऑन करने पर रेजिस्टेंस यहाँ पे बताए तो इसका मतलब तो बल्ब सही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यानी बल्ब सही रहेगा तो रेजिस्टेंस बताएगा, बल्ब सही नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहीं से दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट और बल्ब दोनों चीज़ें यहीं से चेक करिए, बिना कुछ खोले चेक कर लिए। ठीक है, अब हम फ्रिज को ऑन करके भी देखेंगे तो ऑन हो जाएगा और बल्ब भी चलेगा, क्योंकि बल्ब सही है तभी इसमें रेजिस्टेंस बताया। अगर बल्ब सही नहीं रहता तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं बताता। ठीक है, अगर आप चाहें तो बल्ब को ऑन ऑफ करके दोबारा से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसको बराबर सेट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा रिले सही है। इसको आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ये पीटीसी रिले की ही तरह ही रिले है और इसके साथ ओएलपी लगा हुआ है। अब हम इसको लगा करके फ्रिज को ऑन करके देखते हैं कि जो चीज़ें हम चेक किए हैं थर्मोस्टेट और बल्ब वो सब सही है या नहीं। तो यहाँ से चेक करने के बाद में कन्फर्म हम कह रहे हैं कि बल्ब भी सही है और थर्मोस्टेट भी सही है। मतलब थर्मोस्टेट से भी ऑन ऑफ हो रहा है, थर्मोस्टेट हमारा सही है और बल्ब भी हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि बल्ब सही है तभी यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, नहीं तो नहीं आता। अब हम इसको वापस फिर लगा लेते हैं। इस तरह से करने के बाद में इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन कुछ नहीं है, बस देखिए पीटीसी रिले की तरह यहाँ पे एक वायर लगेगा, एक वायर यहाँ पे लगेगा। ये हमारा ओएलपी में लगेगा जो कॉमन पॉइंट है, और ये हमारा रिले के लिए रनिंग पॉइंट है। तो ये रनिंग पॉइंट पे एक वायर लगाते हैं और एक ओएलपी में लगाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से लगा लीजिए। यहाँ पे लगा लेते हैं, एक रनिंग पे लगा लिए रिले पे, और ये दूसरा वायर हमारा है जो कॉमन वाले पॉइंट पे लगा लिए। इस दोनों वायर में कोई भी वायर इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे ये लग जाएगा बिल्कुल आसानी से। अभी लग गया। ये हमारा मेन लीड का जैक है। ये मेन लीड का जैक देखिए, वो इसको उल्टा लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो ये जो लॉक फंसता है, ये लॉक इसमें आकर के अटक जाता है। तो जो सीधा टाइप रहेगा उसी में इसको लगाएंगे, ज़बरदस्ती काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल घाट बना हुआ, बिना देखे आप यहाँ पे देख करके लगा सकते हैं। यानी बिना जाने, अगर नहीं भी जानते तो भी आप यहाँ पे देख करके लगा सकते हैं कौन सा सिरा सही है। अब इसको खोलने के लिए बिल्कुल आसान है। इसको हल्का पुश करेंगे नीचे की तरफ में और इस तरह से खींचेंगे, लग जाएगा, ये निकल जाएगा वापस। और इसको इस तरह से लगा करके हल्का बस पीछे से धक्का देंगे, ये लग जाएगा। ठीक है, अब इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए अब इसको इस तरह हम बोर्ड में लगा करके यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन कर दिए हैं, यहाँ से ऑन हो गया। देखिए ये कंप्रेसर ऑन हो चुका है, मतलब चल गया है, कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि आवाज़ बहुत धीमा है इसका। तो आगे फ्रिज में बल्ब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है, सही है। यहाँ से ऑन ऑफ भी हो रहा है, ठीक है। ये इसको दबाने के बाद में ऑफ हो रहा है, छोड़ने के बाद में ऑन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए थर्मोस्टेट, अभी कंप्रेसर चल रहा है। और कंप्रेसर कैसे चल रहा है, कैसे चेक करेंगे, तो एम्पियर से आप चेक कर सकते हैं। तो हम एम्पियर मीटर लगा लेते हैं, फिर आपको यहाँ से ऑफ करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्लैंप मीटर लगा लिए हैं। तो क्लैंप मीटर में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एम्पियर ले रहा है 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर के लगभग में ये करंट ले रहा है। इसका मतलब कंप्रेसर ये चालू हो चुका है। ठीक है, कंप्रेसर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऑफ़ करते हैं। अब थर्मोस्टेट को ऑफ़ करते हैं तो थर्मोस्टेट चेक हो जाएगा कि थर्मोस्टेट मेरा सही था या नहीं। देखिए यहाँ से ऑफ़ कर दिए हैं। अब ये क्लैंप मीटर में करंट नहीं लेना चाहिए। देखिए क्लैंप मीटर में करंट नहीं ले रहा है, मतलब 0.52 एम्पियर ले रहा है। मतलब जो एक बल्ब जल रहा है उस बल्ब का ओनली करंट ले रहा है और कोई करंट नहीं ले रहा है। फिर से थर्मोस्टेट को ऑन कराते हैं। थर्मोस्टेट ऑन करो। देखिए थर्मोस्टेट ऑन होगा, फिर यहाँ से एम्पियर यानी कंप्रेसर चालू हो जाएगा और एम्पियर लेना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कंप्रेसर चालू हो गया और यहाँ पे एम्पियर ले रहा है, 0.6 एम्पियर के लगभग ले रहा है। इसका मतलब हमने पीछे से ही सारे उपकरण को चेक कर लिए हैं एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप यहाँ से सारे उपकरण को आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल कितना हो पुराना फ्रिज रहे, बिना खोले आप चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो तो आप खोल करके भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास में और कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।